16 माह की कारकर्दगी को नवाज शरीफ पूरी अपनी कैंपेन में डिफेंड नहीं कर सके, ना उन्होंने ओन किया है। डू यू थिंक कि शहबाज शरीफ अब जो हुकूमत बनेगी उसमें वो डिलीवर कर सकेंगे? उनके पास कोई प्लान है, कोई रोड मैप है? और दूसरा ये कि ये मेरिट काफ़ी है कि मरीम नवाज साहिबा मियां नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, तो इसलिए वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगी? जी काफी नहीं है ये मेरिट। देखिए, ज़ाती तौर पे मुझे उनसे कोई ना इख्तलाफ है, ना मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन जो कुछ भी है, क्या आप देख रहे हैं कि मौरूसियत, अगर ये इनकी साहिबजादी ना होती तो आपको क्या ख्याल है इनको कोई एमपी भी ना बनाता? इनको बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है कि वो साहिबजादी हैं और एक खानदान से ताल्लुक रखती हैं जो इस बकौल खुद उन्होंने कहा था कि हम हुक्मरान खानदान के लोग हैं। तो मसला ये है कि हम आवाम की आवाज नहीं सुन रहे। अवाम ने बड़ा वाज़े हमें ये बताया है कि वो मौरूसियत के खिलाफ हैं, कम से कम पंजाब की हद तक, बाकी सूबों में भी काफी हद तक की बात हुई है। तो बेहतर तो ये होता कि कोई ऐसे नौजवान या ऐसे बचे हुए सियासतदान कोई शरीफ फैमिली से नहीं है, नून लीग के हैं, उनको सामने लेके आया जाता, वो शायद और बेहतर होते। बहरहाल एनीवे, नून लीग का फैसला है, उनके अपना फैसला है, भुगता तो नहीं है। ये कामयाब होगी तो नून लीग को फायदा है, फेल होगी तो नून लीग को नुकसान है। दूसरी बात जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि अगर आप ओवरऑल वोट काउंट्स देखते हैं हम, और जिस तरीके से इंतखाबात के ऊपर उंगलियां उठी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का ये फैसला इस तरह से दुरुस्त है कि ये अदालतों में केस चलते रहेंगे और ये अदालतों में फंस के रह जाएगी हुकूमत सारी जो भी है। और शहबाज शरीफ साहब जो पहले 16 माह डिलीवर नहीं कर सके और बड़े बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं एज ए पर्सन हु कैन रन दी गवर्नमेंट, वो ठीक है, मिल मिला के बातचीत करके में वो ठीक है, लोगों से मिलते ठीक हैं, लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक उनकी अपनी सलाहियत का ताल्लुक है या अपनी टीम को लेके आगे चलने का ताल्लुक है, उसमें उनकी नाकामी बड़े वाज़ेह है। और पीडीएम 2 जो आपको नजर आ रही है, इसकी कामयाबी के इम्कानात उतने ही हैं जितने आप सोच सकते हैं। मुझे तो वो 16 माह नहीं नजर आता कि राइट जी 16 माह की कारकर्दगी बहुत बड़ी वाज़ेह है। जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी किया या नहीं किया वो बड़ी वाज़ेह है, और अवाम ने बड़ा वाज़ेह इस बात पे, पीडीएम को भी, खासतौर पे नून लीग को इस बात का निशाना बनना पड़ा है, उनको तस्लीम करना पड़ेगा। जनरल साहब, ऑप्टिक्स आपको कैसे लग रहे हैं? केपीके में अली अमीन गंडापुर वजीर आला होंगे, शहबाज शरीफ वफाक में होंगे और पंजाब में मरियम नवाज होंगी। वफाक की मजबूती के लिए ये कॉम्बिनेशन कैसा है? आपको क्या लगता है, इससे मजबूती आएगी? देखिए, नहीं, मेरे लिए सूरत हाल इतनी खुशकुन नहीं है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जिसम शख्सियात सामने आ रही हैं और जो हालात आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, चारों सूबों में मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठे होंगे, और जिस तरीके से 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जिसका इख्तियारात मिल गए हैं, और अगर केपी वाले जिस तरीके से गुस्से में बैठे हुए हैं और जो उनका अपना सोच आपसे एग्री करें या ना करें, उनका अपना एक उनकी सोच है, एक अपनी एक नजरिया है, उसके तहत अगर चलते हैं तो फिर वफाक के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे इसमें। अब इमेजिन कीजिए ना जी, गंडापुर साहब भी बैठे हुए हैं और मैम भी बैठी हुई हैं नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी मीटिंग में, और जो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए कुछ ज्यादा खुशकुन सूरत हाल नहीं होगी। अभी तक बलूचिस्तान का फैसला नहीं हुआ, वहां पर भी बहुत ज्यादा हंगामा बना हुआ, ये सब आदम साहब कह रहे थे। अभी ये सुनीद ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है, जमात इस्लामी भी एहतजाज पे जा रही है। और ये सब कुछ देखते हुए ये जो आने वाले दिन हैं, वो बहुत से लोग अदालतों में पहुंचे हुए हैं और इलेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, इलेक्शन पे उंगलियां भी उठी हैं और लोगों को इस पे एतराज भी हैं। ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता यूं है कि हम IMF भी और बाकी इंटरनेशनल जो डोनर एजेंसीज हैं या बाकी लोग जो जिनसे आपने पैसे लेने हैं, उनके लिए भी ये बात बड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि एक सियासी 70-80% स्टेबिलिटी लोग चाहते हैं। इसके बगैर पाकिस्तान को आगे लेके चलना काफी चैलेंजिंग होगा। और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब जो पहले ही वज़ीर ताब रहे हैं और अब फिर वो सामने एक किस्म की बलि चढ़ाई जा रही है, उनकी नाकामी होगी तो उन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ देखते हुए मैं समझता हूँ कि भाई हमें तमाम जितने बड़े सियासी हमारे काबरीन हैं, उन सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या इन सूरत हाल में पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए ये बिल्कुल, जो और हालात इससे क्या मुवाफिक हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है? नहीं